नहीं, अघोरी तो बाद में निश्चय, मेन उनका रीजन क्योंकि उन्होंने उनके पिता की इंसल्ट की थी। हाँ। उनका ब्रह्मा जी का सर काटा और ब्रह्मा जी को वरदान दिया, उन्हें कभी ना पूजे जाने का वरदान दिया था। एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण ये था कि वो सांसारिक व्यक्ति नहीं थे। हाँ। वो तपस्वी थे, हमेशा जो है कैलाश पर्वत पे तपस्या में लीन रहते थे। तो वो ये सोचते थे कि मेरी जो है मतलब राजमहल में पली जो है बिटिया, वो कैसे वहाँ खुश रहेगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो है ऐसा ये रिकॉर्ड कर रही है। तो क्या अच्छा है कभी। हाँ। हाँ। तो जो है फिर इसलिए जो है उनको जो है मना किया गया। राजा दक्ष ने बहुत मना किया लेकिन वो मानी नहीं। तो अंततः जो है फिर उनको जो है मानना क्या पड़ा, जो है शादी फिर उनकी हो गई। लेकिन राजा दक्ष ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया अपने दामाद के रूप में। तो जब ये यज्ञ हुआ उसमें उनको जब बुलाया नहीं गया, तो शिव जी ने जो है बताया कि तुम्हारे मायके में जो है तुम्हारे पिताजी ने जो है यज्ञ किया है, और जो उसमें उसी का ये मंत्रोच्चार चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ये मंत्र गूंज रहे हैं। तब उन्होंने जो है पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है कि हमको बुलाया क्यों नहीं गया सबको। तब उन्होंने मालूम किया तो उनकी सब बहनों को बुलाया गया। तो वो क्रोधित हो गई, कहने कि जो है मैं जाऊंगी, मैं जाके जो है पिताजी से जो है पूछूंगी कि मेरा आमंत्रण क्यों नहीं है। तब जो है शिव जी ने मना किया कि लड़की, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया था। ये इम्पोर्टेंट चीज होती है, बताओ अभी मेन सभी यही मेन पॉइंट जो इसका सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है। सभी लड़कियों तुमको सुनना जरूरी है। बोलिए कि लड़कियों को विवाहित, खास करके विवाहित लड़कियों को मायके में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उनको ससम्मान बुलाया न जाए। विवाहित मतलब मैरिड ससम्मान जब तक बुलाया न जाए तब तक विवाहित लड़कियों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। क्या बात है। हैं, ये महिलाओं को संदेश दिया था। इतनी बड़ी घटना जो है सृष्टि में अरे घटी फैन- और उसका संदेश थोड़ा महिलाओं को जो है fast ये करो मिला। ना। कबीर हाँ, प्लीज कीप साइलेंस, लिसन केयरफुली। कर रहा है। तो जो है उसके बाद सती तुम नहीं अपनी मानी। बीवी को बिना परमिशन भेजना मत। अरे वो टाइम दूसरा था, आज की बात सॉरी इग्नोर मैंने जो भी बोला। हाँ तो जो है फिर सती जो है नहीं मानी। भगवान ने बहुत मना किया, नहीं मानी। तो कहने देखो तुम पछताओगी बहुत, अगर तुम गई वहां पे तो तुम पछताओगी बहुत। कहने आज जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, पिताजी से पूछूंगी जरूर जा करके कि उन्होंने मेरे पति का अपमान क्यों किया। सती गई। सती जब प्रवेश किया जो उन्होंने महल में, तो देखा कि अरे पूरी सृष्टि के जो है एक से एक राजा महाराजा सारे ईश्वर आए हुए थे, सारी देवियां आई हुई थी, सिर्फ पार्वती को छोड़ करके। तो ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मतलब मेरे मायके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सबको, पूरी सृष्टि को जो है आमंत्रित किया गया, और जो उनकी सबसे प्यारी दुलारी जो है बिटिया थी उसको जो है नहीं बुलाया गया। तो जो है फिर जो है गई, और उन्होंने जो है जैसे ही जा करके जो है देखा तो दक्ष ने इनको जो है वहीं पे रोक दिया कि तुमको बुलाया नहीं गया है, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती हो। तो ये मतलब बहुत क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हुई कि इनका शरीर बिल्कुल मतलब क्रोध अग्नि से जो है जलने लगा। तो ये गई अंदर, इन्होंने जो है बिल्कुल अपना जो विकराल रूप जो है गुस्से वाला जो है धारण किया। तो सब बाल वाले इनके जो है सब खुल गए, इनके आभूषण सब पूरे बिखर गए वहाँ पे। और जो है इन्होंने जा करके जो है वहाँ पे जो है मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में जो है पिताजी से जो है पूछा कि आपने सबको आमंत्रित किया, मेरे पति को और मुझे क्यों नहीं आमंत्रित किया, ये अपमान आपने क्यों किया है। तो जो है जब तक वो कुछ कहते कहते ऋषि मुनि जब तक उनको कुछ समझाते समझाते तब तक वो इतना क्रोधित हुई, और क्रोध में जो है उन्होंने जो है उस हवन में जो है नहीं, उन्होंने सबसे सवाल किया था। हाँ, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप भी यहाँ मौजूद है। उस वक्त सारे देव, ब्रह्मा विष्णु, त्रिमूर्ति थे ये, क्योंकि त्रिमूर्ति के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं है। ब्रह्मा तो उन्होंने सबसे ये सवाल किया कि ब्रह्मदेव, उनके जो है वो थे, इनकी पोती थी ना, तो कहते हैं आपके होते हुए लक्ष्मी जी सबके सर झुके हुए थे, कोई, और सब महादेव से पूछ के गए कि आपको जो है, महादेव ने किसी को नहीं रोका, नहीं आपको निमंत्रण है, आप जाइए। देवताओं ने समझाया कि बिना जो है त्रिमूर्ति के आपका यज्ञ कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जो हवन में आहुति दी जाती है उसमें का एक हिस्सा महादेव को भी जाता है, और वो कहते हैं मैं महादेव को हिस्सा नहीं दूंगा। तो यज्ञ से यज्ञ देव निकल के आते हैं, बोलते हैं इसमें जो भी आहुति जाती है वो तीनों देव में, सारे देव, तीनों देव को जो है मिलती है, महादेव को तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो आपका यज्ञ कभी नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन वो नहीं, वो कहता नहीं दूंगा मैं, अड़ जाता है बिल्कुल। उसके बाद वो सबसे सवाल पूछती, कहती आज मेरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया है, मुझे किसी से जो है कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। फिर वो जो है दक्ष उससे बहुत, मतलब शिव जी के बारे में बहुत वो अवगढ़ है, योगी, उसको क्या पता, उसको सांसारिक मोह माया क्या पता। बहुत उनका शिव जी का अपमान होता है। तो वो जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला जाता है तो वो जो है अग्निदेव से कहती है कि जो है, बस अग्निदेव को प्रकट होने को बोलती है, कहती है आप जो है मुझे जो है, मेरे पति ने मुझे मना किया लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ आई और मेरे सामने उनका अपमान हुआ,
इसलिए आप जो है मुझे जलाकर भस्म कर दीजिए। तो अग्निदेव निकलते, वो कहते नहीं, कहते माता मैं आपको कैसे जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो तेज है, आपके तेज से ही तो हमें रोशनी मिली है, और हम हमारे अंदर इतनी जलाने की वो क्षमता है, तो हम तो आपको नहीं कर सकते हैं। तो वो अपनी ही ज्वाला को उत्पन्न करके अपनी ही ज्वाला में भस्म हो जाती हैं। मतलब वो क्रोध उनका इतना प्रचंड रूप धारण करता है कि वो क्रोध से जो है उनकी अग्नि उत्पन्न हो फिर जाती शिव है। जी क्या करते हैं उनका? फिर शिव जी उनकी शिव जी वहाँ हिमालय से भागते हैं। नहीं, फिर वो शिव जो है जी जब जो वो है- जलने लगती हैं तो जो है शिव जी को जो है वहाँ तीसरा नेत्र खुलता, उनको पता चल जाता है कि सती के साथ कुछ गलत हुआ है। तो वो त्रिशूल अपना जो है डमरू सब फेंक के, और बिल्कुल ऐसे जो विकराल रूप अपना नहीं, धारण तब करके शिव जी अपने में से उसको प्रकट करते हैं, पानी। अपने ही रूप को। परछाई को क्या नाम था उसका? भैरव नहीं, ना भैरव नहीं, महिषा नहीं, ना आपने वो देखी थी? उसका कुछ होता है उन्हीं से एज इट इज उन्हीं तरह होता है, पूरा काला होता है, नाम ही नहीं मुझे ध्यान है, अभी बताए। उससे बोलते सब कुछ तबाह कर दो जाके, तो वो भी बस यूं दोनों हाथों से संहार करता जाता है। कौन बिल्कुल कौन? सही कह रही हो। अपनी वो जटा से जटी क्या नाम था, अपनी जटा नोच के अपनी जटा से जो है उसको जो है प्रकट करते हैं। हाँ। अपने रूप को कहते हैं इस संसार को नष्ट कर दो। हाँ, फिर उसको उससे बोलते हैं कि जो है तुम इस पूरे संसार को खत्म कर दो, सब कुछ। फिर उसके बाद जो है वो जाते हैं, वो बिल्कुल विरह में सती के पास जाते हैं, कुछ नहीं कहते। उसके बाद जो जाके वो दक्ष के सर काट देते हैं जाके। तो उस समय जो उनकी माता होती है सती की, क्या नाम, भूपुत्री, मनु नाम होता है उनका। वो कहती हैं, वो क्षमा मांगती, कहती है कि जो है महादेव जो है मुझे क्षमा कर दीजिए, और जो है मेरे पति को। तो तब ब्रह्मदेव भी कहते हैं कि जो है आपने ये कर दिया, और ये इनके बिना जो है सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो संसार को चलाने के लिए। तब जो है महादेव जो है बहुत कहते हैं जब जो है ऐसा हुआ तो आप लोग तब कहाँ थे? ब्रह्मा विष्णु सबसे जवाब देते हैं, लेकिन फिर खैर ब्रह्मा जी जब उनका क्रोध शांत होता है, वो विष्णु महेश जी का, तब वो उनको जो है बकरे का फिर सर लगाते हैं, उनको दक्ष के बकरे का सिर लगाते हैं। लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं दक्ष अच्छा, देखने में। तो जो बकरे के सर से। तो उनको बकरे का जो सर लगाते हैं। उसके बाद पार्वती को उठा के ले जाते हैं, और वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। वो चले जा रहे थे, तो विष्णु जी कहते हैं अगर ये ऐसे ना ही के रहा, बराबर क्या हो जाते हैं? और मतलब वो नील हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमने शंकर बस जी पार्वती जी को लेके बस और वो उनके चलते और जाते कुछ हैं। एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, वो ना अपनी पावर आवर कुछ नहीं उनके पास, बस सब तो चले जा रहे थे। विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये तो ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसा करेंगे तो संसार पूरा नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कैसे करें, क्या करें? तब विष्णु जी जो है अपना जो है चक्र छोड़ते हैं, और उससे पार्वती जी के जो है टुकड़े कर देते हैं। तो वो उनके हाथों से छूट के, 52 जो वो तो वो जो है उनके हाथों से छूट के गिर जाते हैं। एक मिनट जब वो उनके हाथ एक एक टुकड़ा सब उनका अलग होता, कहीं अंग, कहीं हाथ गिरता है, कहीं पैर का अंगूठा गिरता है, कहीं जो है उनके कान गिरता है, कहीं कुछ, मतलब सारे अंग अलग अलग पूरे दुनिया में जो है और फैल अभी जाते वही हैं। मंदिर भी है ना उनके हाँ, यहाँ। और वही उन्हीं शक्तिपीठ तो बने, और 51 शक्तिपीठ। और जो 51 शक्तिपीठ होते हैं, फिर जो है महादेव जो है चले जाते, बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, किसी को नहीं पता होता कहाँ। वो एकदम साधारण, सब कुछ छोड़ के साधारण व्यक्ति हो जाते हैं, एकदम आम इंसान। तो वो नंदी लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ते। नंदी कहते मेरे प्रभु जहाँ है मैं वहीं जाऊँगा। वो नंदी चलते हैं तो नंदी को भी मारते, गिराते, सब कुछ करते हैं, नंदी को भी नहीं ध्यान देते। फिर सब लोग उसको देखते हैं, मतलब अब पावर, वो शक्ति तो होती है, लेकिन वो कुछ मतलब बिल्कुल वो हो जाते हैं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो है ये होता है कि जब राक्षस जो है सब क्या करते हैं, क्योंकि मेन उनका एम ये था कि जो उसने था तारकासुर, उसने वरदान मांगा होता है कि जो आपका पुत्र, क्योंकि ये वो अमृत का वरदान मांगता है, तो अमृत का वरदान तो वो कहते नहीं दे सकते। तो वो इतना चालू होता है, ये तो जो है योगी है, ये तो इनका कभी विवाह होगा नहीं। तो वो कहते हैं कि जो आपका पुत्र, आपके पुत्र से ही जो है मेरा जो है मेरी मृत्यु होगी। तो वो कभी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। तारकासुर जो कहता है कि अगर इनकी शादी हो गई तो जो इनका पुत्र हमें मार सकता है, उसके अलावा जो है वो फिर धरती पे मचाने लगता है।
फिर ये होता है कि जो उनके शक्तिपीठ गिरे हैं, तो इसका मतलब उस वक्त पार्वती जी का अंत था। पार्वती जी उस समय नहीं हुई ये थी। सती हाँ, तो सती की पहली स्टोरी पत्नी है इनकी। ये। फर्स्ट वाइफ। हाँ, सती ही पार्वती बन के, मतलब उन्होंने जब उनका वो तो वो दूसरा अवतार था हाँ, उनका पार्वती। दूसरा अवतार था। सती का दूसरा अवतार। तो उन्होंने जो है वही कहा, तो वो उनके सारे पिंड गिरे, जहाँ जहाँ उनके पिंड गिरे, उन्होंने जो है महादेव से पहले राक्षस उनको छू के अपवित्र करना चाहते थे। फिर शंकर जी को बहुत ढूंढा गया, किया गया, तब जो है नंदी के कहने से और काफी कुछ करने से तब जो है महादेव किसी तरह वो हुए। तब और महादेव को मनाया किसने, उनका जो एक जाते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, वो भूखा होता है, तो वो फल तोड़ रहा होता है, तो उसको बच्चा है, उसको तो पता नहीं होता, वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के चढ़ के और वो तोड़ रहा होता है। तो महादेव देखते हैं, वो वही जो है विचरण करने निकलते हैं नंदी के साथ में। तो उस बच्चे को इतना पसीना आ रहा होता है, उसका पसीना टपक टपक के उनके शिवलिंग पे जो है, तो कहते हैं वो बहुत, कहते हैं भूख लगी है, कहते हैं हाँ, तो उसको देते हैं, कहते हैं कि जो है तुमने जो है मुझे मेरा जो है अभिषेक किया है, अपने जो है अपने इतनी मेहनत से, इतने अपने पसीने से तुमने किया है, मैं तुमको वरदान देता हूँ। तो वो उसके जो उसको अपना मतलब वो कहते हैं कि मेरे मामा, वो कहता है मेरे मामा आने वाले, मेरी माँ बहुत बीमार है, आज मेरे मामा ने, उसके मामा जबकि होते नहीं हैं, तो वो उसके मामा बन के आते हैं। तो वही जो है वो बच्चा ही लास्ट ऑप्शन होता है कि बच्चे को सामने भेज के तब जो उसको याद किया जाता है, तब नंदी उसको लेके जाते हैं कि महादेव को वही बना सकता अच्छा है। एक बात बताओ, तुमने शिव महापुराण सुनी है या फिर ये ओम नमः शिवाय में सब देखा है? नहीं, और थोड़ा देखा भी है और थोड़ा पापा से भी सुना है। जो पापा सुना है। हाँ, और पापा ने शिव महापुराण सुनी होगी। हाँ, वो सही मंदिर सुना में है। होती रहती है। हाँ, हाँ। वाह यार, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। हाँ, उनके फिर वो महादेव जो है सारे जो है अंग उनके ढूंढ के और जो है उनको स्पर्श करते हैं ना? और हर तो पहली चीज तो ये कि जितने शक्तिपीठ बने हैं ये सब पार्वती जी के प्रतीक हैं। हर शक्ति पीठ के साथ सब में कहीं उनकी उन्होंने शक्तियां हैं। एक काल भैरव को जो है, भैरव को जो है वो नहीं, भैरव बाबा अलग है, काल भैरव जो है शंकर जी का ही उन्होंने अपने से ही निकाल के और जो है कहा कि शक्ति जितने भी शक्तिपीठ है सबके साथ में एक काल भैरव जरूर है, हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए। इसीलिए देखो वाराणसी में जो है ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, और जो ज्ञानवापी जो है वो मस्जिद में जो है कुंड बना हुआ है, ये वही कुंड है जहाँ पे पार्वती जी स्नान करती थी और जो है शिव जी ने जो है उनको ज्ञान दिया था। ज्ञान मतलब ज्ञान, और वापी मतलब कुंड मतलब कुआं। और जो उनका आखिरी ज्ञान मस्जिद है। हाँ, ये पूरा मंदिर ही था। नहीं हाँ वो मंदिर था। मैं अभी पॉज कर